वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वर्गो की वीकली अपडेट्स होंगी। 10 to 16 अगस्त की ये रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और वर्गो पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्गोज 10 to 16 अगस्त वर्गो लव रिलेशनशिप एनर्जी। बहरहाल आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप सब रीडिंग देख सकते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये रीडिंग पॉसिबल है। उसके अलावा इसमें करियर, फाइनेंसेस एंड जनरली भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल है। 10 to 16 अगस्त वर्गो। Knight of Pentacles with the Two of Pentacles। भाई आप में से जो लोग वर्क करते हैं, लाइक कि आप लोग जॉब करते हैं या आप स्टडी करते हैं या आपके कोई भी ऑक्यूपेशन, सो ये जो आपका सर्कल है, आपके काम का जो मामलात हैं, वहीं पर आपको खासतौर पे जो सिंगल हैं उनके लिए मैं कहूँगी, वहीं पर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में मिल सकती है या आपके पास वो पहले से मौजूद है और अभी भी वो स्टिल इस हफ्ते में मौजूद रहेगी। ठीक है। पॉसिबिलिटी अबाउट लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट। और अगर आप लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो थोड़ी बहुत डीलिंग करनी पड़ेगी। मतलब डीलिंग लाइक के हालात शायद आप नहीं चेंज कर सकते या आप एडजस्टमेंट ही करेंगे। मतलब आप कुछ भी प्योरिटीज़ को ड्रॉप भी नहीं कर सकते, ना अपनी लाइफ से ना अपने पर्सन की लाइफ से। तो आपको ख़ुद को फ्लेक्सिबल रखना है, ख़ुद को हालात और सिचुएशन के हिसाब से ढालना है। आपको लगेगा कि आपके रिलेशन में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस रहा है और ये जो इम्बैलेंस रहा है उसी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लानी है या आपको अपनी रवैये में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी लानी है। इस तरह की एनर्जी है। तो इस हफ्ते में आप लोग अपने रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच पर हैं। यानी कि अगर आपने प्रपोज नहीं किया, इस हफ्ते आप कर सकते हैं। आप लोग मैरिड हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पर रहेंगे। और उसके अलावा जो सिंगल हैं उनके लिए डेफिनेटली एक वेल्दी हेल्दी अपॉर्चुनिटी भी पॉसिबल है। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप लोग मैरिड हैं या रिलेशन में हैं, हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा रिलेशनशिप को चलाने के लिए, उसको संवारने के लिए। आपको जो है सेल्फिशनेस से बाहर आना पड़ेगा। आपको थोड़ा एक्सपेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये किसी भी किस्म की एक्सपेंशन हो सकती है, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सपेंशन हो गई, लव एक्सपेंशन हो गई, या कमिटमेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ मेहनत तलब। बहरहाल ये एक ट्रस्टवर्दी वाइब है। अच्छा, अगर आप लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में रहे हैं या अभी भी हैं, तो आई एम सीइंग अब आपकी तरफ से लव ट्रायंगल, तो वही बात मैंने कही ना कि आप अपनी प्योरिटीज़ तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर जाहिर सी बात है आप अपने रवैये को थोड़ा, अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि जैसा देश वैसा भेस, हालात और सिचुएशन के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं अपने आप को। और जो लोग आपके पर्सन अगर लव ट्रायंगल में हैं और वो ट्रायंगल लेकर आ रहे हैं, तब भी आपकी एनर्जी इसी तरह से मुझे दिखाई देती है। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मुझे तो बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। बहरहाल एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मुझे लग रही है कि होगी। और जो लोग मैरिड हैं या ऐसा रिलेशन है जिसमें आप लोग फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं या फिज़िकली किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट होती रहती है, एफर्ट होती है, वो तो करनी पड़ेगी बॉस। सिर्फ खाली पुलाव या बातों की हद तक मामलात नहीं अब चल सकते। ठीक है जी। सॉरी, माई कैट बॉय ऑलवेज देयर ऑलवेज। मुझे लगता है ये बच्चा जो है दुनिया पे मेरी जासूसी करने के लिए आया है। सो लेट्स सी 10 to 16 अगस्त।
स्कॉर्पियो, सॉरी, वर्गो एनर्जी टूवर्ड्स देयर लव इंटरेस्ट। या भाई आप लोग मनी सेविंग की तरफ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप आपका चलता रहा है, मतलब आप किसी के साथ इंटरेस्ट से, तो ओवरऑल देखा जाए तो वही बात है कि आपने अपनी तरफ से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की है, अपनी तरफ से एफर्ट की है जितनी आप कर सकते थे। ये नहीं कि आपने छप्पड़ बाढ़ कोशिश, मगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े हैं, आपने प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई। हालांकि आपको थोड़ा सा वही बात है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी फेस करने को मिली रिलेशनशिप में, मगर आपने अपने पर्सन के साथ ज़रा पेशेंस से काम लिया है। और वही बात है कि एक और चीज़ ये है कि यू वॉज टोटली इन लव, क्योंकि ये वीनस वाइब्स भी हैं साथ में, मगर वीनस के साथ साथ कंजक्शन भी हो रही है उसकी सैटर्न की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो थे, और इसी वजह से रिलेशनशिप में या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ स्लो मोशन में आप लोगों की लव लाइफ हुई, आपको इंतज़ार करना पड़ा या आपको स्लो ग्रोथ मिली, ठीक है। मगर वही बात है कि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, हार्ड वर्किंग अप्रोच थी आपकी। सो इस हफ्ते के एतबार से स्टार साइंस में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, उसके अलावा यहाँ पर है जनाब एरीज एनर्जी। यस, सो ओवरऑल ये सारी स्प्रेड इतनी जो है वो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन और एरीज पे डिपेंड करती है। तो जब हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपको ये बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जो यू फील लाइक के जो पास्ट में आपके बैगेजेस थे वो काफ़ी हैवी थे और अभी भी वो हैवी हैं। यू फील कि जो पुराने मसले हैं, जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिलेशन में इम्प्रूव कर सकेंगे। तो आपकी फीलिंग्स इट्स नॉट लाइक कि वेरी रोमांटिक, मगर आप जो हैं टिपिकल वर्गो होकर, वो जैसे टिपिकल वर्गोज होते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और कैलकुलेटिव माइंड होता है, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, पेशेंस भी होता है, और वो डबल चेक वाली वाइब्स होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी फीलिंग्स हैं, आप हर चीज़ को लेकर अपने रिलेशनशिप में इसी तरह से सोच रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी ना अंदर मतलब रोमांस को लेकर थोड़ा सा विड्रॉवल है, अभी भी विड्रॉवल रोमांस में है आपका, बल्कि थोड़ा सा तन्हाई वाला एहसास आप में ज़्यादा है। आपके अगर कोई एक्स हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा कंसर्न करें या याद करें, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस लिया उसकी रोशनी में ही आपने आगे बढ़ना है। मतलब जो सीखा है, जो समझा है, उसकी रोशनी में ही आगे बढ़ना है आप लोगों ने। टैरो रीडिंग्स हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर आप लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स, स्पिरिचुअल वर्किंग्स, इस तरह का कुछ काम है, मामला हैं जो आप कर रहे हैं। बहरहाल आप जो हैं अपने रिलेशनशिप में जो हैं, अभी वही बात है कि थोड़ा सा हैवी सा फील कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू बी लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप ड्यूटीफुल होना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। मगर आपके सामने ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका स्टैंडर्ड, जिसका स्टेटस एटलीस्ट आपसे बेहतर है, या वो आपसे ज़्यादा कमिटमेंट निभाने की कोशिश कर रहा है और अपने हिसाब से रूल भी करना चाहता है। और आपकी डिज़ायर ये है कि आप रूल करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरह से प्लान करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट होगा, आप जिस तरह से रिलेशन में वर्क करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अदा करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। और मे बी आप लोगों में से ये वर्गो और एरीज एनर्जीज़ हैं विद द टॉरस। सो ओवरऑल देखा जाए वही बात है कि पैशंस एंड कैलकुलेटिव माइंड ये कंबाइंड है। और जब इन चीज़ों को लेकर आप चलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आप अपने पैशंस को वर्क पे नहीं ला सकते, मतलब आप इंजॉय नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने अंदर की जो आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं आप उनको हल नहीं कर लेते। ये चीज़ है।
और समहाउ जब हम आपकी अच्छा अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, आपका जॉब की तरफ मुकम्मल ध्यान होगा। एक बात ये पक्की है, आप अपनी जॉब या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको लेकर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है इस हफ्ते में। तो आपकी एनर्जीज बताती हैं अगर आप मैरिड हैं तो एक नॉर्मल रूटीन पे रहने की कोशिश करेंगे अपने पर्सन के साथ, जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, हर रोज़ एवरी डे न्यू एनर्जी कम्स ना, तो बिल्कुल इसी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग रिलेशन में हैं तो आप अपने पर्सन को कम्युनिकेशन में लाएंगे, उनसे बातचीत करना कि नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं, इसके बेसिस पे धीरे धीरे वाली ही आपकी वाइब्स रहेंगी। मगर यू आर ऑफरिंग समथिंग टू देम ना, आप कुछ टेंजिबली उनको देना चाह रहे हैं। अब ये मनी है, ये लव है, प्रपोजल है, या किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी है, या कुछ भी, मगर यू वांट टू डू समथिंग प्रैक्टिकली ना। मतलब आप ये नहीं चाहते कि ख्याली पुलाव या बातों की हद तक ही रिलेशनशिप रहे, इसको प्रैक्टिकली आगे लेके जाना ज़रूरी है। और जिनके बच्चे हैं, बच्चों की वजह से भी ऐसे है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वर्गो पीपल, मुझे ये एहसास है कि आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हैं, मगर यू वॉन्ट टू टेक एक्शन। एटलीस्ट एक चीज़ तो आप पक्की ज़रूर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन इस तरह का है कि आपका पर्सन आपसे आउट ऑफ रिच हो गया है आपके, और फिर भी मुझे लग रहा है कि आप उनको स्टॉक सर्च करेंगे, या आपको कहीं ना कहीं से उनकी कोई ऑथेंटिक खबर ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं, स्टॉक सर्च कर रहे हैं, या उनके ऊपर थोड़ा सा भी वर्क करते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा भी वर्क करते हैं, तो यू गेट सम नॉलेज ना। ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सॉरी, थोड़ा सा सोच के बोल रही हूँ, आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। 10 to 16 अगस्त। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में ना जाएं जो कि मैरिड है, या जो कि हाई स्टैंडर्ड स्टेटस है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर बहुत सी होंगी, उसका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, और वो इंसान आपको 100% नहीं दे पाएगा अवेलेबिलिटी में, लव में, केयर में। फिर उसको अपने हिसाब से रूल करना है चीज़ों को, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, उसका वो एक एम्पायर है, या उसने कुछ बिल्ड कर रखा है हाथ, जिसकी वजह से वो उसका एक लेवल जो है वो अपर होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, मैरिड है तब भी, या हाई स्टैंडर्ड स्टेटस, कुछ भी इस तरह से, तो कोशिश करें कि थोड़ा परहेज़ करें। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने इस आग के दरिया में कूदना है, तो फिर मेक श्योर कि आपको उतना नहीं मिलेगा, या कह लें कि वो इंसान अपने हिसाब से रूल करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का तो मुझे पक्का लग रहा है, कुछ का क्या, बहुत से वर्गोस ऐसे हैं जो पर्सनली, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप देखें फॉर एग्जांपल, आप किसी मार्केट में रूटीन बेसिस पे जाते हैं, वहाँ पर कोई पर्सन, या आप पहले भी आपने देखा, पहले भी मिले, अब भी मिल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। या जैसे कि आप डॉक्टर पे जाते हैं, वो डॉक्टर, या वहाँ पे कोई और पर्सन, आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करते हुए आपके कोलीग्स, आपके क्लाइंट्स, आपके बॉस, इस तरह से हो सकता है। स्टूडेंट हैं तो टीचर, मेंटोर, या फिर वहाँ कोई तो होगा पर्सन ना, जो कि जिसकी तरफ आपकी अट्रैक्शन बन सकती है, और उसकी भी बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। सो लेट्स सी 10 to 16 August. Virgo love interest energies for Virgo. अजीब सा मौसम हुआ है। फैन के नीचे गर्मी लगती है, और एसी के नीचे सर्दी लगती है, और पंखे या एसी के बगैर रहा नहीं जाता, पसीना बहुत आता है, अजीब सा मौसम हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टार साइंस में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देयर इज़ द लिब्रा, देयर इज़ द टॉरस, सैटर्न है तो कैप्रिकॉर्न, एंड देन हियर इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द वर्गो अगेन। सो आपके पर्सन की भी एनर्जी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न बेस्ड है।
दिस एनर्जी इज टॉकिंग अबाउट लाइक के practical approach, loyalty, grounded relation, reliability. So that's what your focus, guys. Finances, you know, ज़माने के उतार चढ़ाव. तो इस हफ्ते के एतबार से जो है आपके पर्सन का जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो इन्होंने रियलिटीज़ को बहुत कड़वे तरीके से फेस किया है, ठीक है. और जस्टिस, दैट्स व्हाट दे वांटेड ना, कि अगर इन्होंने बेइंसाफ़ी किया आपके साथ तो फिर इंसाफ करना इनको लग रहा था कि बनता है, और अगर इन्होंने इनके साथ बेइंसाफ़ी हुई तो इनके अंदर मतलब थोड़ी बहुत कड़वाहट रही होगी, क्योंकि ये इंसाफ की इनकी रिक्वायरमेंट थी. और अगर इनकी तरफ से लव ट्रायंगल था या रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस थी तो फिर भी ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाह रहे थे. बट ऐसी एनर्जी में इंसान जो है बहुत जल्दी कट ऑफ भी कर देता है, क्योंकि राइट इज़ राइट ना. तो इंसान जो है वो इमोशनल होकर नहीं ज़्यादा सोच रहा होता. तो आपके पर्सन का मामला ये रहा है कि इनको आपके बेसिक्स पे या रिलेशनशिप के बेसिक्स पे कार्मिक एनर्जीज फेस करनी पड़ी. कार्मिक एनर्जीज में इन्होंने बैड कर्मा डील किया था या गुड कर्मा था इनका, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें. मगर पिछले कुछ अरसे में मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सीरियस आप लोगों की डीलिंग हुई हैं. सो इस हफ्ते के एतबार से अब मैं बात कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है. जैसे कि अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे तो उससे निकलना, ठीक है, उससे निकलना है और इन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. और उसके अलावा या फिर किसी इंसान के असर में रहे हैं कि अपनी इंडिविजुअल सेल्फ में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाए, तो इनके अब इस हफ्ते में बहुत शिद्दत से ख्वाहिश है कि ये ख़ुद को बिल्डअप कर सकें और इस काबिल हो सकें कि ये अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से ज़िंदगी को लीड कर सकें. बाकी इनकी डिज़ायर्स जो हैं, पर्सनल ग्रोथ है, इसमें पर्सनल ग्रोथ में फाइनेंसेस, जॉब, ये तो आता ही है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है. पर्सनल ग्रोथ में लग्जरी भी आती है, यानी कि शॉपिंग करना, गुड ड्रेसिंग करना, हेयर ड्रेसिंग करना, कुछ इस तरह से इनका जो है ना, या हेल्थ के ऊपर फोकस होना, कुछ ना कुछ इस तरह से. और ये इस तरह का इंसान रहे हैं कि ये किसी की जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे इस हफ्ते में, ठीक है. इस हफ्ते में इनका ये सीन है. तो मुमकिन है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दूरी है, कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है या आप लोग ऑनलाइन मिले, तो ये इंसान जो है उस बेसिस पे बहुत कुछ सोच रही हैं. ये इनको लगता है जैसे कि आपके साथ रिलेशनशिप में एक साइकिल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, या आप लोगों के जो रिलेशन में एक पास्ट का जो मामला है वो बिल्कुल एंड अप हो चुका. एक दफ़ा रिलेशनशिप ही एंड अप हो चुका होता है ना, समटाइम्स टाटा बाय बाय हो जाता है और फिर एक स्टार्ट. तो ये ज़्यादातर जो हैं आपके एक्स जो हैं वो रीस्टार्ट लेना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है. तो मुझे लग रहा है आप लोगों की कन्वर्जेशन होने के चांसेस भी हैं आपस में, क्योंकि आप दोनों के एक्शन एक से हैं. आप दोनों ही कन्वर्जेशन में आ रहे हैं, बातचीत करेंगे या फिर दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करेंगे. और जब आप स्टॉक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकली टेंजिबल किस्म की, ऑथेंटिक किस्म की खबर, इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है. बट आप लोग जो हैं, जो लोग नए रिलेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे एक हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल वाला, जो मैंने हाई स्टैंडर्ड स्टेटस बोला, और इंटरनेशनल बेसिस पे हो सकता है या डिस्टेंस बेसिस पे हो सकता है ये इंसान. और डेफिनेटली इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पहले एक आध लव लाइफ जो है वो निपटाई है, ठीक है. ये चीज़ जहन में रखिएगा. अच्छा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है. ये इंसान भी उतना ही आपको लेकर कंसर्न है जितने आप कंसर्न हैं. अच्छा जी, इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक एनर्जीज पहले से रही हैं जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते आए हैं. इसी वजह से इस हफ्ते में इनके जो इमोशंस हैं वो थोड़े मैं कोल्ड देखती हूँ. इनके बिहेवियर्स थोड़े से जो कह सकते हैं कि डल हैं, या फिर कह सकते हैं बोरिंग. मुझे ना आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते में ओवरऑल देखा जाए तो बोरिंगनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो होता है ना हल्ला गुल्ला, मस्ती और सेक्सी टॉक या रोमांटिक टॉक, वो चीज़ कम है. बल्कि सीरियस होकर
जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट है कि क्या करना चाहिए, वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप, हाउ टू इम्प्रूव, ये चीज़ है। और असल में यही रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप की। ये जो कम्युनिकेशन है रोमांस के ऊपर, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, वो चीज़ वो उसका चार्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है अगर प्रैक्टिकल अप्रोच ना हो, ठीक है ना, अगर इंसान एफर्ट ना कर रहा हो। तो अच्छी बात यह है कि आप दोनों की एनर्जी में अब वो एक एफर्ट साइकिल जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे, या फिर नई कोई बच्चों को लेकर, या फिर वही बात है कनेक्शन को लेकर, कुछ ना कुछ तो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, जो भी है, मगर यहाँ पे गिव एंड टेक होता हुआ एक्शन वाइज मुझे लग रहा है। सो अब देखते हैं आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस। सो लेट्स सी 10 to 16 August Virgo love interest, love messages for Virgo. I look at your pictures on my phone. सो ये आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। अच्छा, ये फील करते हैं भाई कि आप काफ़ी मतलब कंप्लीट काइंड ऑफ करेक्टर हैं। वो एक सॉन्ग है ना, बहुत खूबसूरत है, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। तो दे फील लाइक कि आप जो हैं बहुत ही कंप्लीट एक फुलफिल्ड काइंड ऑफ करेक्टर हैं, जिसके पास अबंडेंस है, या जो सिक्योर है, या जो अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट की केयर करता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और ये आपकी तस्वीरें वगैरह भी देख रहे हैं। गुड हो गया बॉस। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। गालिबन इन्होंने दूसरे लोगों को इन्वॉल्व होने दिया रिलेशनशिप में, दूसरों की बातों में आए, दूसरों के कानों पे एतबार किया, या दूसरों की ज़ुबान पे एतबार किया, दूसरों की आंखों पे एतबार किया, अपने ऊपर नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि ये दूसरों की वजह से इस रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस नेगेटिव या पॉजिटिव, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कुछ पड़ा है। इनको ये बात का एहसास है कि, और गालिबन अभी भी ये कर रहे हैं ऐसा ना, यू आर द ओनली वन आई सी। सो इस हफ्ते में तो ये बस आप ही को सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी और को सोचते हैं तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, इनका ध्यान आप ही की तरफ है। और ये आपको द वन वाली वाइब में देख रहे हैं कि क्या ये वर्गो, इसके साथ मेरी लाइफ कंप्लीट है या कंप्लीट हो सकती है। मुझे एक्चुअल में अपने वर्गो के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है। आई थिंक यू आर सो एडोरेबल, सो स्वीट। और देखते हैं वर्गोस। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि वर्गोज आर वेरी गुड इन सर्विंग अदर्स। तो आपकी काइंडनेस और आपकी केयर जो है, इनको धीरे 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 तब्दील कर रही है, चेंज कर रही है। सो लेट्स सी मोर। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आप लोगों ने रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग लव रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स सी कि ये जो हफ्ता है अब आपका, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, हालांकि अभी मैंने एनर्जीज़ नहीं निकाली, मगर ये सारी एनर्जीज़ की बेसिक्स पे मैं ये एक बात ज़रूर करूँगी वर्गोस, कि आपका ध्यान अपने बिल्स पे करने पे है, और आपका ध्यान फाइनेंसेस को ग्रोथ पे है। जॉब कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ों पे बहुत ध्यान है। स्टडी करते हो तो स्टडी की तरफ भी ध्यान है। और एक और चीज़ ये है कि आप जो एक्शन ले रहे हो ना, वो मिनिमम से हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप वही बात है कि एकदम से जंप लेना, एकदम से कोई पीक डिसीजंस ले लेना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा झिझक है फॉर द फ्यूचर। सो लेट्स सी इस हफ्ते में वर्गोज आपके क्या पॉसिबल है। ओके, सो वर्गो सीम्स लाइक आप में से कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है, या फिर आप लोग जो हैं कम्युनिकेशन डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट वेरी एडवेंचरस वाइब ना, कि आपके अंदर डिज़ायर तो ये है कि आप जल्द से जल्द चीज़ों को मेंटेन करें, बैलेंस करें, आगे बढ़ सकें, ताकि आप इंतज़ार को ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने बहुत कुछ
बहुत नॉलेज गेन की है रिसेंट पास्ट में, या कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन की है। इस हफ्ते के एतबार से बात करते हैं। यहाँ पे सजिटेरियस है, टॉरस, पाइसीज, वर्गो अगेन एंड लिब्रा अगेन। वाओ। इस हफ्ते के एतबार से गाइज आप लोग जो हैं वो गिव एंड टेक कर रहे हैं। गिव एंड टेक इन द सेंस ऑफ ताल्लुकात में, दोस्तियां बनाने में और केयर देने में। यहाँ तक कि आप शुरुआत करें, पहल कर रहे हैं, नाराज़ हैं कोई तो उसको मनाने में, और किसी को कोई प्रपोज़ल देना है, कोई अपॉर्चुनिटी, किसी को कोई मशवरा देना है, कोई एडवाइस देना है। शायद वो इतनी जल्दी पहले मांगे नहीं, मगर आपको लगेगा तो आप झट से आगे अवेलेबल हो, सर्व कर रहे हो अपने लाइफ में जो भी आपके लोग हैं। अच्छा, इस हफ्ते में आप ख़ास तौर पे चैरिटी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होकर चल रहे हैं। और अगर आपको कर्ज की ज़रूरत थी, मतलब आपने कहीं अप्लाई किया, तो ये हफ्ते में आपको वो भी मिल जाएगा। बट ऑल टुगेदर मुझे ये भी लग रहा है कि इधर से आप पैसे ले रहे हो तो उधर से खर्च रहे हो, तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइएगा अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने इमोशंस में, अपने टाइम में, अपनी चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें कि आप जहाँ कर रहे हैं अपनी एनर्जीज, अपना टाइम, अपनी इमोशंस इन्वेस्ट, क्या वहाँ से आपको उतना मिल रहा है? ठीक है, ये चीज़ को ज़रूर देखिए। इंसान सेल्फलेस होकर चलता तो है, मगर आपको पता है फिर बाद में क्या होता है कि लोगों को यूज़ करने की आदत हो जाती है, दूसरों को, मगर अपना आप यूज़ करवाना वो पसंद नहीं करते। उनको यही होता है कि उनका टाइम ख़राब होगा अगर वो टाइम दूसरे को आपको देंगे, उनके इमोशंस ख़राब होंगे, उनकी प्योरिटीज़ हैं, नहीं छोड़ सकते। तो ये बात को जहन में रखें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी लाइफ का इम्बैलेंस किया और आपने ज़्यादा किसी के लिए उसकी औकात से ज़्यादा किया, या किसी को, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, समझी है, वो है हमारा टाइम। टाइम कभी भी मुड़कर नहीं आता। ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं आएगी। मनी कम बैक, रिलेशंस बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक है, ताल्लुका जो ब्लड रिलेशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कहें, मगर वो ब्लड जो है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। तो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, मगर टाइम कभी वापस नहीं आता है। तो अपने टाइम को बेदर्द, और इंसान सबसे ज़्यादा बेदर्दी से टाइम यूज़ करता है। और मज़े की बात यह है कि दूसरा इंसान कभी ये बात अप्रिशिएट नहीं करता कि आपने उसको बहुत टाइम दिया है। ठीक है, यही चीज़ को हम सबसे ज़्यादा फुटबॉल की तरह रखते हैं, ठोकर पे। तो बहरहाल आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है इस हफ्ते में। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, हर मामले में, चाहे आपका फूड है, आपकी स्लीप है, आपका जो है गिव एंड टेक है, मिलना मिलाना है, आपकी एक्टिविटीज़, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ है। ऐसा भी नहीं कि काम ही करते चले जाएंगे, ऐसा ही नहीं कि फालतू में ही बैठे रहें जाएंगे। मेंटेन करें अपनी लाइफ को, और ये आपके लिए ज़रूरी होगा। उसके अलावा इस हफ्ते में चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। चैरिटी इंसानों के साथ तो आप करें जहां आपको लग रहा है, बट बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर के साथ ज़रूर कीजिएगा, मदर अर्थ के साथ ज़रूर करें। यह आपके हक़ में बहुत अच्छा होगा। और इंसानों के साथ तो बिल्कुल वो हिसाब है ना, नेकी करो दरिया में डालो। और करियर की बात करूं तो करियर में जनाब आई एम सीइंग के कुछ मामला अभी लटके पड़े रहेंगे। आपकी सोच के बदलने की ज़रूरत है। जो ही आपकी सोच बदली, आप अपने करियर में आगे को रन करेंगे। अच्छा, ऐसी एनर्जी में पॉज्ड होता है समटाइम्स। ये पॉज्ड हमारी सोच की वजह से होता है, या हमारी जो प्योरिटीज़ पहले से हमारे साथ अटैच हैं, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स, या कुछ भी हमारे करियर में, वो अभी भी लिंगर कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं उसने हमें फंसा रखा होता है। तो उस वजह से भी इंसान जो है पॉज पे चला जाता है या ट्रैप में आ जाता है। तो आपके करियर में जो है इस वक्त जो है वो ट्रैप सिचुएशन है थोड़ी सी। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि सोच समझ के चलिएगा। अगर आपको जॉब स्विच करनी है, रुक जाइए, अभी नहीं कीजिए जब तक कि आपको 100% क्लैरिटी नहीं हो जाती। और उसके अलावा अगर आपकी जॉब में पहले से मसले हैं, कोई जॉब में प्रोजेक्ट्स में
पहले वो काम ख़त्म करें, क्योंकि अगर आप नए काम शुरू करते हैं और पुराने भी पड़े हुए हैं, आप फंस जाएंगे। ना आप इधर के ना उधर के, आप किसी भी काम को मुकम्मल टाइम पे नहीं कर सकेंगे। चलें, कुछ तो टाइम पे मुकम्मल होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हफ्ते के एतबार से मैं ये देख रही हूँ कि आप दूसरों पे अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि दूसरे आएँ, हेल्प करें, सपोर्ट करें, आपकी प्रॉब्लम्स को समझें। आप नीडी हो रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप दूसरों पे बैठेंगे या डिवाइन टाइमिंग पे बैठेंगे कि कुदरत कोई आपको गोल्डन चांस दे, वो तो जब देगी तभी देगी, फिर तो बहुत देर होती चली जाएगी। तो कोशिश करें अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच अपने करियर में ज़्यादा डालें और अपने आप को जो है ये आएँ बाएँ शाएँ इस तरह से बहुत सारे मामलात में लटकाएं नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपका इस हफ्ते का जो मेन फोकस है आपकी जॉब ही है और या आपका प्रोफेशन ही है। और उसके अलावा जो है, जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि इंतज़ार चल रहा है आप लोगों का कि जहाँ आप जॉब करना चाहें या जैसे आप जॉब चाहते हैं उसको पाने में। तो बेस्ट इज़ डैट कि तब तक जब तक कि आपकी गोल्डन जॉब नहीं मिलती तब तक आपको जो भी पार्ट टाइम जॉब मिल रही है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। मगर जो लोग ये इंतज़ार करें कि दूसरे हेल्प करेंगे आपकी तो वो आप गलत करें अपने साथ, क्योंकि फिर तो मामलात ऐसे हैं कि लटके रहेंगे। इसलिए कोशिश करें अपने करियर में अपनी मदद आपके तहत इंडिपेंडेंट होकर ग्रोथ करने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें। ठीक है, दिस इज़ व्हाट। फाइनेंशियली मुझे बेहतरी थोड़ी बहुत होती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि आप पैसों को लेके बहुत सोच समझ के चल रहे हैं और कि स्पिरिचुअली भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ग्रूम कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। और समहाउ पुराने मसले बहरहाल फाइनेंशियली आपके फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया करने के लिए आपको फाइनेंशियली यानी इन्वेस्ट करने के लिए मैं यही कहूँगी कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है वो ये है जनाब कि मेक बैलेंस, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, अपने गिव एंड टेक को बैलेंस करना है। और ख़ास तौर पे अगर आपने किसी के साथ बेइंसाफ़ी की है उसको राइट करें, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो फिर आपका हक बनता है कि आप राइट मांगें। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि जो है अपनी लाइफ को जो है आप बैलेंस करें, अपने डिसीजंस को बैलेंस करें या अपने डिसीजंस को फेयर रखें, क्योंकि अभी जो आप करेंगे वो कर्मा बनेगा। अब ये जो कर्मा बनेगा आने वाले वक्त के हिसाब से, आपने अच्छा किया तो आपका अच्छा कर्मा है, आपने बुरा किया तो आपका बुरा कर्मा है, फिर उसी तरह से रिपीट होकर आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये सारी एनर्जीज इसी टाइप की हैं। इसलिए मुझे थोड़ा धीरे धीरे करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सीरियस टॉपिक पे है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा समझदारी से चलिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी 10 to 16 अगस्त वर्गोज। और क्या पॉसिबल है? डिस्कॉर्ड अमंग लव वंस, किसी के साथ अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्शन है आप लोगों का, या थोड़ी बहुत बहस है, मगर ये जो चीज़ है ना ये वक्ती होगी, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, दोबारा से आप लोगों का कनेक्शन हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर? डिसऑनेस्ट पर्सन, वही ना, ये किसी इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कोई डिसऑनेस्ट पर्सन भी है आपके इर्द गिर्द, ध्यान कीजिएगा। स्टबर्न मैन, ओ माय गॉड, ये तो सारा एनर्जी ही लोगों के बेसिस पे है। तो इस महीने में कुछ लोग हैं, कुछ इंसान, मर्द तो खास तौर पे आपकी लाइफ में है कोई जो कि बहुत ज़िद्दी है। उसके अलावा आपकी अपने प्यारों के साथ थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, ये दूरी आएगी, मगर ये वक्ती दूरी है, वापस मिल जाएंगे। मगर साथ ही साथ आपकी लाइफ में इस हफ्ते के एतबार से कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है, और इसका थोड़ा सा रंग भी काला ही होगा, कपड़े काले हो सकते हैं और हरकतें तो वैसे ही उसकी काली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वर्गोज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।